शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज के लिए किसानों का दिल्ली कूच टल गया है। किसानों ने आज तक के लिए समय दिया है सरकार को और उन्होंने कहा है कि उनकी मांगों पर सरकार विचार करे, उनसे बातचीत करे और अगर सरकार उनसे बातचीत नहीं करती है, उनकी मांगों पर कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिलता है, तब फिर कल दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए वो कूच करेंगे। शुक्रवार को प्रदर्शन हुआ था, कल जमकर प्रदर्शन हुआ था। किसानों का पहला जत्था 101 किसानों का ये जत्था कल दिल्ली चलो के नारे के साथ शंभू बॉर्डर से दिल्ली की बॉर्डर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश वो कर रहे थे। सुरक्षा कर्मियों की तरफ से पूरी तैनाती की गई थी कि बिना परमिशन के उन्हें दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। बैरिकेडिंग कर दी गई थी और जब वो बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश किए तब उनको रोका गया। जब वो नहीं रुके तब लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और इस दौरान कुछ किसानों को चोटें भी आई हैं। उसके बाद अपने इस दिल्ली मार्च को स्थगित कर दिया आज तक के लिए और कहा है कि सरकार को समय हम दे रहे हैं, सरकार हमारी मांगों पर विचार करे, हमसे बातचीत करे और अगर हमारे मांगों पर विचार नहीं होता है सरकार की तरफ से और कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो कल यानी कि रविवार को एक बार फिर से दिल्ली मार्च वो करेंगे शंभू बॉर्डर के रास्ते। आदित्य द्विवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य द्विवेदी, जरा ये बताइए अब उनकी रणनीति क्या है? सरकार को उन्होंने समय दिया है, केंद्र सरकार को आज तक का, कल 12 बजे एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो वो दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है, कोई बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रण मिला है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए आनंद, अगर हम बात करें सरकार के पक्ष की तो सरकार लगातार किसानों से बात करने की पहल करती रही और कई राउंड इन लोगों की पूर्व में वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन अचानक फिर किसानों द्वारा इस तरह का आंदोलन खड़ा किया गया है जिसमें अब 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है उसकी समय रेखा कल समाप्त हो जाएगी। सरकार की तरफ से पूर्व में तो जरूर इनसे कहा गया था कि वो जब चाहें तब बात करने को आ सकते हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार कोई ना कोई बातचीत का ऑफर उनको जरूर करेगी। इनकी जो 13 सूत्री मांगे हैं उन सभी पर विचार कर पाना, उन सभी को मांग पाना केंद्र सरकार के लिए फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन हाँ, एक न्यूनतम बातचीत का बीच का रास्ता निकालने की कोशिश इससे पहले कई बार की गई जो सफल नहीं हो पाई है। किसान लगातार अपनी सभी 13 की 13 मांगों पर अड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये टकराव लगातार बार बार बनता जा रहा है। जी आनंद, टकराव की स्थिति बार बार बनती जा रही है और एक बार फिर से 24 घंटे का समय इन लोगों ने दिया है। अब 24 घंटे का समय कल 12 बजे खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर वही कोशिश होगी जिस तरह से कल वो दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन की तरफ से उसी तरह से सख्ती बरती जाएगी। अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर वही स्थिति उत्पन्न होगी। अब बिल्कुल आनंद, जैसे कल जो देखने को मिला उसमें बैरिकेडिंग्स तोड़ी गई और जिस जगह पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी वहां पर कहीं ना कहीं एक तरह से जो आंदोलन का रूप कहा जाता वो हिंसक होता सा दिख रहा था। ऐसे में उनको किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक साथ 11 आंसू गैस के गोले दागे हुए थे। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कुल 21 गैस के गोले दागे गए थे। साथ में ये भी सूचना मिल रही है कि मतलब इस तरह की कोई पुष्टि नहीं है लेकिन फिर भी सूचनाएं इस तरह की मिली प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई गई थी। ऐसा आरोप किसानों की तरफ से लगाया गया है जिसमें कुछ किसान घायल हुए हैं, ये बात भी कही गई है। उनमें से कुछ किसानों को शायद अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो ये जो टकराव की स्थिति है, अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर तय बात है किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे जिसमें हरियाणा पुलिस उनको रोकने की कोशिश करेगी और स्थिति टकराव की बनेगी जो ठीक नहीं होगी। बिल्कुल। और कल जब ये स्थिति उत्पन्न हुई थी, पंजाब से ये किसान है और हरियाणा के रास्ते वो दिल्ली में प्रवेश करना चाह रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि उनको दिल्ली जाना है तो जब परमिशन वो क्यों नहीं लेते, परमिशन ले लें और परमिशन उन्हें मिल जाएगा तो वो जाएंगे। वहां पर परमिशन दिल्ली पुलिस प्रशासन से क्यों नहीं वो परमिशन ले रहे हैं अगर उन्हें वहां पर जाना है, अपनी आवाज उठानी है, धरना प्रदर्शन करना है तो? देखिए आनंद, अगर हम अनिल विज की बात करें तो इनके बयान अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और ये बयान अभी जब बीच में आया है तो ये भी एक चर्चा का विषय बन गया है। नहीं लगता कि इस बयान की कोई ज़रूरत थी इस वक्त पर, क्योंकि किसान आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, तो ऐसे में उनको किसी तरह से बातचीत के जरिए शांत करने की कोशिश की जा सकती है, ना कि किसी तरह का बयान दिया जाए। देखिए वो जब आंदोलन करने दिल्ली के लिए आ रहे तो रोक तो उन्हें हरियाणा पुलिस ही रही है ना,
तो हरियाणा पुलिस उनको आने दे, दिल्ली में आकर के वो परमिशन ले, जो भी करे। तो ये एक विवादों का बेवजह का वाद विवाद का दौर अगर शुरू होता है तो बात ज्यादा आगे विवादित हो जाएगी। क्योंकि तो ऐसे प्रदर्शन में अगर करना है जरूरत तो उसके लिए तो प्रायर परमिशन लेने की भी तो जरूरत होती है आदित्य जी। होती है। उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने परमिशन नहीं मांगी हुई है। ये किसान शुरू से ही अपने इस रवैये के लिए जाने जाते हैं कि वो ऐलान करते हैं, ना कि कोई परमिशन मांगते हैं। तो वो जब शांति के साथ वार्ता बड़ा मुश्किल से कर पाते हैं केंद्र की तमाम पहल के बाद, तो ऐसे में परमिशन उनके द्वारा मांगा जाना नहीं लगता कि वो परमिशन मांगेंगे। उन्होंने कह रखा है कि वो पैदल मार्च करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो पैदल मार्च ही करेंगे। जी आनंद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। उनकी अगली रणनीति क्या होगी, अब कल 12 बजे ये साफ होगा। सरकार की तरफ से उनसे बातचीत का कोई आमंत्रण दिया जाता है या नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया है। आगे सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार होती है या नहीं, ये भी देखना होगा।